आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कोल्ड एंड कफ। इस सर्दी के मौसम में जो सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा मसला आम पाया जाता है वो है कोल्ड एंड कफ। ठंड लगने से ये मसला शुरू होता है, बड़ों के साथ साथ बच्चों में बहुत ज़्यादा आम पाया जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप आता है, अचानक नहीं हो जाता। अगर वक्त पर इसका इलाज ना किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन और बुखार की हद तक ये ले जाता है। इन सब से बचने के लिए आज हम इस वीडियो में आपको कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ और कुछ हर्बल रेमेडीज़ बताएंगे, जिनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो घर में रहकर आप ये अपना मसला हल कर सकते हैं और किसी डॉक्टर के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको समझाएंगे कि ये मसला क्यों होता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। अब जो रेमेडीज़ हम आपको बताएंगे उनको अपने सिम्टम्स के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मुस्तकिल सेहत की तरफ आप चले जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद अफजल और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर बाय डॉक्टर शहजाद। तो चलें शुरू करते हैं। एक बात अच्छी तरह समझ लें कि कोल्ड एंड कफ अचानक नहीं आता, ये स्टेप बाय स्टेप आता है। तो कुछ गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं जिनकी वजह से हमें जो है वो ठंड लगती है। अगर रूट काज और वो गलती समझ जाएं जिसकी वजह से हमें ठंड लगी है तो सारा मसला हल हो जाएगा। वो गलतियां जो हम लोग अमूमन करते हैं उनको मैं आपके सामने नंबर्स बाय नंबर्स रखता हूं, उनको आप देखें और समझें। इस सर्दी के मौसम में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आम होती है, तो अगर किसी पर्सन को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम है तो आप उसके कांटेक्ट में ना आएँ। कोशिश करें मास्क का इस्तेमाल करें। दिन में तकरीबन 4 से 5 दफ़ा हमें अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ़ करना चाहिए। बच्चे बाहर खेलते हैं, वॉशरूम जाते हैं तो एक रूटीन बनी होती है कि वो हैंड वाश करते हैं, लेकिन बाहर से खेल कर आकर अपने वही गंदे हाथों से वो कुछ चीज़ उठा के खाते हैं, या वैसे बच्चों को आदत होती है कोई भी चीज़ ली और मुंह में डाल ली तो वो बैक्टीरिया जो है वो बॉडी में चला जाता है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अपने हाथों को अच्छी अच्छी तरीके से वॉश करें। सर को हमेशा ढांप कर रखें। ठंड सबसे ज़्यादा अगर आप सर्दी में निकलते हैं, अगर आपने सर को नहीं ढांपा हो तो बहुत जल्दी चांसेस हैं कि आपको सर्दी लग सकती है। देखिए, हम रात को सोते हैं, पूरा जिस्म हमने कंबल में लपेटा होता है लेकिन सर हमारा नंगा होता है। रात को सोते वक्त भी जो है वो सर को ढांप कर सोएं, तो उससे आपके कोल्ड एंड कफ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पर आप सुबह उठकर अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो प्रॉपर पूरी करें। नीम गर्म पानी का एक गिलास पिएँ, उससे आपके गले को सूदिंग इफ़ेक्ट्स मिलेंगे और आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल भी साफ़ होगी। उसके बाद आप वज़ू करें, प्रॉपर अपने आप को कवर करके नमाज अदा करें, वॉक करें। वॉक करके आके वॉशरूम से होकर आप नहाएं, नीम गर्म स्टीम लें। इससे आप बहुत सारे जरासीम जो है वो आप अपनी बॉडी से निकाल देते हैं और आप कोल्ड एंड कफ़ के अटैक जो है कोल्ड एंड कफ़ का वो आपको नहीं होता। फ्रोज़न फूड से परहेज़ करें। मुर्दा खुराक है, फ्रोज़न फूड बिल्कुल नहीं खाना। फ्रोज़न फूड के साथ साथ आपने कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड से भी परहेज़ करनी है। देखिए, गरम गरम खाना खा रहे होते हैं और साथ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, हार्मफुल है। इससे भी आपके कोल्ड एंड कफ़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आगे इसके बाद कब्ज़ का ख्याल रखें, कब्ज़ बिल्कुल ना होने दें। कब्ज़ होने से, अगर आपको कब्ज़ होती है तो इम्यून सिस्टम वीक होता है, डाइजेशन भी ख़राब होता है और उससे आपके कोल्ड एंड कफ़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको पता है मशहूर मकूला है कि कब्ज़ बीमारियों की माँ है, कॉन्स्टिपेशन इज़ अ मदर ऑफ़ डिज़ीज़। तो इससे आपने अपने आप को बचाना है। इससे कब्ज़ अगर हो रही है तो आप कोशिश करें सब्ज़ियों का सलाद खाएं, फ्रूट खाएं, अंजीर है, पपीता है। आप सब्ज़ियों का सलाद खा के अपनी कब्ज़ को जो है वो दूर कर सकते हैं। कब्ज़ अगर नहीं है तो आपके कोल्ड एंड कफ़ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो चले अब हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको होम्योपैथिक कुछ रेमेडीज़ बताऊँगा जो आपके कोल्ड एंड कफ़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे पहले 2 प्रिवेंशन मेडिसिन बताऊंगा। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ गए हैं जिसको कोल्ड एंड कफ़ के अलामात थी, या आप वैसे इनको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप कोल्ड एंड कफ़ से बच जाएंगे। तो पहली मेडिसिन जो है
वो है एकिनेशिया। जो मैं मेडिसिन बताऊंगा उसकी साथ में आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा ताकि आपको गौर से समझ आ जाए और आप उसे ले सकें। एकिनेशिया बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और ये एक बेहतरीन किस्म का एंटीसेप्टिक भी है। ये आपके खून को भी साफ़ करती है। ये आप पूरी सर्दियां ले सकते हैं। इसकी 10 कतरे आधा कप पानी में डालकर आप सुबह शाम पिएं। पूरी सर्दियां इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को आधी खुराक दें। बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, इसे आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कोल्ड एंड कफ से आप बच जाएंगे। दूसरी मेडिसिन है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है ये भी बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। ये आप हाथों को लगाकर सूंघ भी सकते हैं, इनहेल भी कर सकते हैं इसको। कोविड के दिनों में मैंने ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाई है। ये भी बेहतरीन किस्म का एंटीसेप्टिक है। ये इसको इस्तेमाल करें, 10 कतरे आधा कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं और बच्चों को इसकी जो है वो आधी खुराक दें तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है, आपको कोल्ड एंड कफ से ये बचाएगी। इसके इस्तेमाल से जिस्म में जो है कमज़ोरी भी दूर होगी और आप कोल्ड एंड कफ से भी बच जाएंगे। अब हम आते हैं नज़ला ज़ुकाम सर्दी की तरफ। इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो दोस्तों है एकोनाइट नेफ। एकोनाइट नेफ प्लस 30। आप अगर आपको अटैक हुआ है सडनली आप इसको इस्तेमाल करें, उसी वक्त आप इसकी 4 से 5 कतरे एक चम्मच पानी में डालकर पहली खुराक लें। अलामात वहीं से आपकी क्योर होनी शुरू हो जाएंगी और बच्चों को इसमें आधी खुराक दें। और उसके बाद आप 3 कतरे सुबह दोपहर शाम जो है वो इस्तेमाल करें 1 चम्मच पानी में, और बच्चों को जो है वो 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी में इस्तेमाल करवाएं। एकोनाइट नेफ्लस के जो की नोट्स हैं उसमें एकदम सर्दी लगना, अचानक लगने वाली ठंड, नाकाबिले बर्दाश्त तकालीफ का बढ़ जाना, शदीद सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है, तो इस ऐसी अलामत अगर आप में पाई जाती हैं तो आप एकोनाइट नेफ प्लस 30 का इस्तेमाल करें। बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। दूसरे नंबर पर जो मेडिसिन है वो है हमारी अमोनियम कार्ब 30। अमोनियम कार्ब 30 बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आपको सर्द हवा लगने से कोल्ड एंड कफ का मसला हुआ है तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इसके जो की नोट्स हैं, इसमें जो अलामत पाई जाती हैं वो है नाक का बंद होना, मुंह से सांस लेना, नक्सीर का आना, नहाने की ख्वाहिश का ना होना। ये सारी अलामत जो हैं वो अमोनियम कार्ब 30, अगर आप में ये अलामत पाई जाती हैं तो आप अमोनियम कार्ब 30 2-2 कतरे दिन में 3 दफ़ा बच्चों में और 4-4 कतरे दिन में 3 दफ़ा 1 चम्मच पानी में बड़ों में इस्तेमाल करें। बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। नंबर 3 पे है एलियम सीपा और काली बीच। ये 2 मेडिसिन हैं, इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करना है और इसके आप 2-2 कतरे बच्चों में और 3-3 4-4 कतरे बड़ों में 1 चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। और इसकी जो अलामत और की नोट्स हैं उसमें तेज़ाबी पानी जो है वो नाक से निकलना और कभी तेज़ाबी पानी की अलामत भी पाई जाती हैं और कभी तारदार नज़ला भी पाया जाता है। खांसी इतनी ज़्यादा शदीद होती है कि इंसान जो है वो गले को पकड़ लेता है। जलनदार जो है वो गले में खराश महसूस होती है। ऐसी अलामत अगर पाई जाती हैं तो काली बीच और एलियम सीपा बहुत ज़्यादा बेहतरीन मेडिसिन है। छींकें इसमें बहुत ज़्यादा आती हैं, छींकों का अगर आना बार बार आए तो ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, आप इसको इस्तेमाल करें। इसके साथ आप बायोप्लासिजन नंबर 5 जो है वो इस्तेमाल करें। 4-4 गोलियां जो हैं वो दिन में 3 दफ़ा जो है वो दें और बच्चों में 2-2 गोलियां दिन में 3 दफ़ा मुंह में रखकर चूस लें। और साथ में इसमें आपको कम्बिनेशन बताता हूँ जो यूज़ होते हैं, और उसमें आर नंबर 6 है और एक मसूद फार्मा का HR नंबर 5 है। ये आप इन दोनों में से जो आपको रिजनेबल प्राइस में लगे, क्योंकि आर नंबर जो है वो महंगे हैं इसलिए मैंने HR नंबर मसूद भी साथ में आपको बता रहा हूँ। दोनों के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप इनको बड़ों में 20-20 कतरे और बच्चों में जो है वो 10-10 कतरे आधा कप पानी में जो है वो या 2 घूंट पानी में डालकर दिन में 3 दफ़ा दें। इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब हम आते हैं सर्दी में खांसी की तरफ। अगर कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो अगर हम यूज़ करें तो खांसी जो है उसको हम क्योर कर सकते हैं। पहली जो मेडिसिन है वो है एपिकाना। एपिकाना 6CH आप बच्चों में इस्तेमाल करवाएंगे और बड़ों में जो है वो आप 30 में इस्तेमाल करवाएंगे। ये भी 2-2 कतरे दिन में 3 दफ़ा 1 चम्मच पानी में बच्चों में दें और 4-4 कतरे
जो है वो 1 चम्मच पानी में बड़े इस्तेमाल करेंगे। इसके जो की नोट्स हैं, बच्चों में रात को सोते वक्त गड़गड़ाहट की आवाज़, सीने से गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और बच्चा खांसी करते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे जो है वो उल्टी आ जाएगी, वॉमिटिंग आ जाएगी और साथ जो है वो बलगम निकलता है, बहुत ज़्यादा बलगम का इखराज होता है। तो ऐसी अलामात अगर पाई जाती हैं तो इपिकाना बच्चों में 6CH और बड़ों में 30 बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों, ये आप इस्तेमाल करें। इसके बाद मेडिसिन है एंटम टार्ट 6CH और एंटम टार्ट 30। बच्चों में 6CH इस्तेमाल करवाएं और बड़ों में जो है वो 30 इस्तेमाल करवाएं। इसके जो की नोट्स हैं वो बलगम का छाती में बहुत ज़्यादा जम जाना, इखराज ना होना, बलगम निकालने की जो है वो एबिलिटी मरीज़ में नहीं होती। बलगम अंदर चेस्ट में हमारे चेस्ट इन्फेक्शन महसूस होती है लेकिन बलगम निकल नहीं रही होती। तो ऐसी सूरत में एंटम टार्ट जो है वो 6CH और 30 आप इस्तेमाल करें। मिकदार खुराक वही है, बड़ों में जो है वो आप 4-4 कतरे दिन में 3 दफ़ा और बच्चों में 6CH पोटेंसी इस्तेमाल करवाएंगे वो आप 2-2 कतरे दिन में 3 दफ़ा 1 चम्मच पानी में आप इसको इस्तेमाल करवाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इंशाल्लाह। सर्दी में खांसी के लिए एक कॉम्बिनेशन जो है वो मैं अपने क्लिनिक पर इस्तेमाल करवाता हूँ, वो उसकी तस्वीर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो आप देखें। ये बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये आपने 3 मेडिसन्स हैं, एकोनाइट नेफ्लस, हाइपरसल्फ और स्पोंजिया। ये आप 200 ताकत में ले लें और तीनों आप होम्योपैथिक स्टोर से एक वायल आपको मिल जाएगी खाली, उसमें डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। दार खुराक जो है वो 1 चम्मच पानी में आप 2-2 कतरे दिन में 3 दफ़ा, बच्चों में और बड़ों में जो है वो 4 कतरे 1 चम्मच पानी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। इसमें जो अलामात पाई जाती हैं, खांसी बहुत ज़्यादा शदीद होती है, बार बार होती है, छोटी कफ़, बड़ी कफ़, ये सारे मसाइल के लिए बहुत बेहतरीन कम्बिनेशन मैंने तैयार किया है। ये इसके मैं अपने क्लिनिक पे अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये आप बना के रख लें, ये खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन है, बच्चों में भी और बड़ों में, बुज़ुर्गों में भी। और इसके साथ साथ मैं अपने जो भी आपको अलामात मिलती हैं खांसी में, वो आप अपनी मेडिसिन को इस्तेमाल करें और साथ साथ आप जो है प्लासिजन नंबर 6 जो है वो खांसी के लिए बहुत बेहतरीन है, वो आप बच्चों में 2-2 टैबलेट्स और बड़ों में 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 दफ़ा दें, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं। और साथ जो है वो कम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें R नंबर 9 है और मसूद का HR नंबर 6, खांसी के लिए बेहतरीन जो अलामात मैंने आपको बताई हैं, अगर साथ आप ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर लेते हैं तो बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं आपके जो खांसी है उसमें आपको मिलेंगे। और साथ में अपने क्लिनिक पर जो है वो ब्रोनाकाल सिरप मसूद फार्मा का, ये मैं पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाता हूँ 2-2 चम्मच दिन में 3 दफ़ा। ज़्यादा कफ़ हो तो रात को आधा कप नीम गर्म पानी में 3 से 4 चम्मच डालकर आप इसको चाय की चुस्की की तरह, जैसे चाय पीते हैं वैसे अगर आप इस्तेमाल करें तो इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं दोस्तों। अब आपको हर्बल रेमेडीज़ बताते हैं। ये जादुई कम्बिनेशन आप इन मेडिसिन के साथ साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे और कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ेंगी। तो रेमेडी नंबर 1, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, काली मिर्च है और अदरक का पाउडर जिसे हम सूंड पाउडर भी कहते हैं वो है और पान का पत्ता है। ये मैंने तरीकाकार लिख दिया है, इसको आप देख लें, इसका जो शांदा बना लें। ये आपके कोल्ड एंड कफ़ में बहुत बेहतरीन है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि अदरक जो है वो एंटी इन्फ्लामेंट्री प्रॉपर्टीज़ रखता है और काली मिर्च भी आपको पता है, ये दोनों मिल के आपकी इन्फेक्शन को बहुत जल्दी कवर करते हैं। और तुलसी के पत्ते और पान का पत्ता जो है ये एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। तो ये बेहतरीन कम्बिनेशन है अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो अगर आप इसको अर्ली स्टेजेस पे लेना शुरू कर देते हैं, जो शानदा इसका बनाना है। और अगर आपको हस्बे जायका अगर इसमें कड़वा लगे थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ डालकर इसको आधा कप आप सुबह शाम इस्तेमाल करें, बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, ये कोल्ड एंड कफ़ को आपको बहुत जल्दी कवर कर देगी। दूसरे नंबर पर जो मेडिसिन है इसमें हमने आपको जो मैंने डिज़ाइन किया है, इसके अंदर अदरक का जूस डालना है आपने, थोड़ा सा शहद का 1 चम्मच डालना है और जो है हल्दी, इसको आपने 2 से 3 चुटकी डालकर इसको मिक्स करके 1 चम्मच आपने वो जो है वो चूसना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको गले में लगने देना है। ये भी दिन में 1 से 2 दफ़ा दें। जिनका गला खुश्क हो रहा है, गले में जलन है
और ख़राश बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो ये सूदिंग इफ़ेक्ट्स देता है आपको, आपके गले को बहुत ज़्यादा हीलिंग करता है और बड़ी जल्दी कवर हो जाता है। इससे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो गला आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि हल्दी जो है ये आपकी एंटीसेप्टिक है, ये जरासीम को भी ख़त्म करती है और शहद सूदिंग इफ़ेक्ट्स रखता है, तो ये बहुत बेहतरीन कम्बिनेशन है। तो ये आपको आपके कोल्ड एंड कफ़ को बहुत जल्दी कवर कर देगा, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपको जो नुस्खा मैंने बताया है, ये रेमेडी जो है, इसमें आप एक गर्म पानी का एक कप लें, उसमें आप नमक 2-3 चुटकी डाल लें और हल्दी उसमें जो है वो 2 से 3 चुटकी डाल लें। ये इसके आपने गरारे करने हैं, दिन में 3 से 4 मरतबा आप इसके गरारे करें, तो इससे आपको जो है वो म्यूकस अगर आपके गले में आया है या कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन आपके गले में है तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो ये थी कुछ रेमेडीज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको प्रॉपर मिलती रहें। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें, नमाज़ 5 वक्त अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें और अपनी ज़िंदगियों में उतारने की कोशिश करें। ये वो काम है जो करने के लिए हम यहाँ दुनिया में आए हैं। जज़ाकल्लाह खैर।